नमस्कार, मैं रवि कुमार। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 21। खास दिन के लेके खास मेहमान हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद है और हम इनसे जानते हैं, जो कि समाजवादी के लोग विचारक हैं, समाजवादी के चिंतक हैं। हम इन लोगों से जानते हैं कि जो पीडीए का जो मुख्य इनकी नारा है, समाजवादी का पीडीए नारा है। हमारे साथ इस समय आजमगढ़ से राम रतन यादव जी हैं और बहुत पुराने कार्यकर्ता, जो समाजवादी का कहा जाए नेताजी के समय के ये कार्यकर्ता हैं, जो कि समाजवादी का झंडा ढोवा, लाठी खाए। नेताजी के साथ ही इन्होंने 2015-16 में जेल में भी गया। सब बातें आज हम इनसे जानते हैं और इनकी कुछ इस समय समाजवादी को लेकर नाराज़गी भी चल रही है। एमएलसी को टिकट के लेके इन्होंने आवेदन किया, लेकिन देखा जाए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष इस समय समाजवादी के अखिलेश यादव हैं, देखा जाए इनकी जिम्मेदारी क्या देते हैं क्या नहीं देते हैं, और एमएलसी के लिए इन्होंने आवेदन कर दिया है। इसी के विषय में आज हम लोग बैठे हैं स्टूडियो में और उसी पे कुछ चर्चा करेंगे। समाजवादी विचारक चिंतक हैं दोनों लोग हमारे अगल बगल में। हमारे बगल में जो देवरिया से अमर दुबे, अमर बाबा के नाम से जो जाना जाता है, ये भी समाजवादी के चिंतक, विचारक, समर्थक, अखिलेश यादव के सैनिक, जो दिन हो रात हो, ठंड हो गर्मी हो, पूरी अपनी जवानी निछावर कर दिए समाजवादी के। लेकिन अभी तक इनको समाजवादी से कोई जिम्मेदारी बड़ी नहीं मिली। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये लोग समाजवादी से नाराजगी भी हल्का फुल्का दिखा रहे हैं। आइए कि इनके मुंह से सुनते हैं समाजवादी के ये लोग कितना चिंतक करते हैं और उस पर विचार करते हैं। सर, यूपी न्यूज़ 21 में स्वागत है। मैं राम रतन यादव डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ के रहने वाला हूं। मैं 2009 से लगातार अपने गाड़ी को मद से बनाकर रथ को पूरा प्रदेश में चलाया, 2022 तक चलाया। और मैं सम्मान करता हूँ अध्यक्ष जी का कि विचार करना का चाहिए कि कार्यकर्ता कौन काम कर रहा है, कौन नहीं काम करता है। और जो लोग एक दिन के आते हैं झंडा लेके, उनको सम्मान के साथ बना देते हैं। जो लाठी खाया नेताजी के 2014 में, राम रतन यादव, माननीय दुर्गा प्रसाद यादव, माननीय संसद जी धर्मेंद्र यादव, सभी लोग हमको देखने आए थे। उस समय मैं नेताजी ने बुलाए हमको 2 सुरक्षा गार्ड भी दिए और कहे कि राम रतन, मैं वो प्रमाण पत्र बना के दूंगा, तुमको पूरा प्रदेश जानेगा। जब से अखिलेश भैया आए तब से मेरा कोई वैल्यू नहीं रखा जाता है, इसलिए कि मैं बहुत कष्ट में हूँ। मेरा भी दावेदार मैं बनता हूँ, चुनाव में कहे कि टिकट दूंगा। वहाँ से गोपालपुर से नफीस अहमद को टिकट दिया गया। आज के डेट में आजमगढ़ में कुछ ऐसे विधायक लोग हैं, विधानसभा में नाराज़गी है, मगर अखिलेश भैया चुनाव वहाँ से आजमगढ़ से लड़ते हैं तो हमारी बहुत बड़ी भाग होगी और जीतने का उनका काम होगा। तीसरा कोई कैंडिडेट जाएगा तो हमको बड़ा तकलीफ भी होगा, सीट हमारी नहीं निकल पाएगी। हमारा ये कर्तव्य है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ से चुनाव लड़ें, हम लोग मेहनत करके उनको जिताया जाए। और मेरा कहना है कि हमको भी समय देना चाहिए। जब चुनाव नहीं, विधानसभा में नहीं टिकट मिला तो हमको एमएलसी बनाने का काम करना चाहिए। हम भी तो लाठी डंडा खाए हैं, हम भी तो कार्यकर्ता हैं, हमारे लिए कभी नहीं सोचा जाता है। नेताजी रहे होते तो मैं सीढ़ी पर चढ़ा होता और नेताजी कभी नहीं हमको मने किए कि राम रतन, हमसे बड़ा तुम नेता हो, मेहनत करते हो। मगर हमारा आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कभी हमको नहीं बोला कहे कि राम रतन तुमको ये चीज़ बनाया जाएगा, न हमको सहयोग करने दे। मैं आज भी सभा में हूँ, सभा का काम निभाऊंगा। अखिलेश जी आजमगढ़ से लड़ेंगे तो तन मन धन से उनके साथ लगे रहूँगा। और उसके बाद मेरे पास ऐसे छोटी कास्ट हैं, देखिए कहना नहीं चाहिए, पार्टी की बात है। जो मऊ हुआ, सलीमपुर हुआ, देवरिया हुआ, सिख लोग का मुसलमान का लगाव है। वो लोग घसक जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। उनको भी चांस देना चाहिए, पार्टी में भागीदारा देना चाहिए, उनको भी टिकट देना चाहिए। ये सब हमारे कहने से नहीं है। मैं अभी गया था देवरिया, वहाँ एक ब्राह्मण का टिकट मिल जाता तो हम 1 लाख वोट से जीत के दिखाते। वहाँ है सलीमपुर, जो लोकसभा पड़ता है, ब्राह्मण को वोट देना चाहिए, अन्य लोग को नहीं देना चाहिए। भैया को ये मैं कह रहा हूँ कि मैं भी जिले जिले जा रहा हूँ, पता लगा रहा हूँ
किस बेसिक पर किसको वोट मिलेगा, किसको सपोर्ट होगा, कौन हमारा लोकसभा का चुनाव जीत के आएगा। हम तो ताकत रखते हैं कि कम से कम 70 सीट हम जीत के आएंगे। सही प्रमाण से हमारे भैया न्याय करें तो हमारी सीट निकलती जाएगी उत्तर प्रदेश में। वही इनका कहना है कि जब नेताजी थे तो नेताजी के समय में इन्होंने लाठी खाया, जेल भी गए। नेताजी इनको बहुत सम्मान करते थे, बहुत भाव भी देते थे। एक जो शीर्ष नेतृत्व का जो हमको इज्जत चाहिए वो मिलता था नेताजी के समय। लेकिन जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष नेताजी नहीं रहे, जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हुए, तब से इनको ना एक बार बुलाया गया, ना पूछा गया, हाल चाल तक भी नहीं पूछा गया कि हमारे जो मजबूत कार्यकर्ता हैं, सहयोगी हैं, समाजवादी के चिंतक हैं, विचारक हैं, वो कहाँ हैं, किस हालात में हैं। और इनको अखिलेश यादव से लेके कुछ नाराज़गी है, कुछ ज़्यादा नाराज़गी तो नहीं है। ये है कि इनका कहना है कि हमारे विधानसभा, हमारे संसदीय क्षेत्र से चुनाव अखिलेश यादव लड़ते हैं, आज भी हम उतना ही साथ देंगे, आज ही उतना ही सहयोग करेंगे। लेकिन जो अंदर के जो कसर होती है कि इनको कहा गया कि विधानसभा के टिकट दिया जाएगा, विधानसभा का टिकट कट जाता है। अब एमएलसी के लिए आवेदन किए हैं, एमएलसी का देखिए क्या होता है, अभी तो समय बताएगा। अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ है कि बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, अखिलेश यादव के सैनिक हैं, समाजवादी के सैनिक हैं। बहुत मजबूती से इन्होंने हर चुनाव में, वो विधानसभा का हो, लोकसभा को, हर चुनाव में बहुत मजबूती से नेताजी के साथ रहे। लेकिन कहीं ना कहीं कसर जो है हल्का सा वो अखिलेश यादव के साथ है, अखिलेश यादव से है कि जो आज एक बार कम से कम बुला के पूछ तो लेते कि क्या हाल चले, किस हालात में आप हैं, क्या चल रहा है, क्या नहीं। या छोटी सी भी कोई पद दे देते तो कार्यकर्ता ये दिल से लगे हुए हैं कि चलो ठीक है, कोई पद मिल जाता तो खुश रहते समाजवादी से, चलो कुछ तो हमको अखिलेश यादव इज्जत दे रहे हैं, क्योंकि लोग नेताजी के समय का नेता हैं। और एक जवानी जो होती है, कहा जाता है कि राजनीति करने की जो एक उम्र होती है जवानी, ये पूरी जवानी समाजवादी के लिए निछावर कर दिए। पूरी जवानी ये लोग समाजवादी का झंडा ढोए, लाठी खाए। लेकिन अब बुढ़ापा आने की वक्त आ गई, अभी तक इनकी कोई पार्टी से जिम्मेदारी नहीं मिली। वही हमारे साथ इस समय अमर बाबा जी हैं, हम इनसे जानते हैं कि ये जो नाराज़गी इनको समाजवादी पार्टी से है, क्या ये अखिलेश यादव एमएलसी इनको बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बनाते हैं तो कितना अच्छा रहेगा, नहीं बनाते हैं तो कितना अच्छा रहेगा? जहाँ तक राम रतन यादव जी की बात है, मैं इनको बहुत दिनों से जानता हूँ। एक बार ये मुझसे कहे कि चलिए नेताजी से आपकी मुलाकात कराता हूँ, और मुझको लेकर के मुलायम सिंह जी के पास गए। दूर से ही उन्होंने देखते हुए कहा कि आओ राम रतन आओ। मैं देखकर दंग हो गया कि कितना मधुर संबंध है इन लोगों का, कितना प्रेम है इनका, एक बेटे के तरह से इनको मानते थे। ये समाजवादी रथ चलाए थे, पूरा प्रदेश राम रतन यादव आजमगढ़ को जानता है, और कई वर्षों तक चलाए, अपने निजी खर्चे से चलाए। नेताजी इनसे मिले और कहे कि राम रतन कैसे चल रहा है। ये हाथ जोड़ ले कहे कि बाबूजी बहुत प्रदेश लंबा है, आपके पास बहुत खर्च है, देखिए राम रतन चला रहा है। इनकी गाड़ी में लाल बत्ती लगी हुई थी। कुछ लोगों ने नेताजी से शिकायत किया। नेताजी कहे कि बहुत लाल बत्ती लगाते हो। इन्होंने कहा कि उतार दूंगा बाबूजी। कहे नहीं नहीं नहीं, और लाल बत्तियां उसमें लगवा दो। ये संबंध रहा। लाठी खाए, नेताजी के साथ जेल गए। समाजवादी पार्टी में इनको सम्मान मिलना चाहिए, मिल रहा है, लेकिन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। वो ये एमएलसी के लिए प्रार्थना पत्र अपना दिए हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अपना निवेदन किए हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं और कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इनको एमएलसी बना देना चाहिए उनको। अच्छा, क्या लगता है राम रतन जी, आपको एमएलसी नहीं बनाया जाता है तो आप समाजवादी में ऐसे ही मजबूती से आप लगे रहेंगे कि आप उनके साथ बगावत करेंगे, उनके खिलाफ जाएंगे? क्योंकि अभी देखा जाए मुख्य सचेतक के रूप में मनोज पांडे जी थे, जो कि मुख्य सचेतक थे, अभय सिंह थे, राकेश प्रताप सिंह थे। ऐसे 7 नेता 8 नेता एमएलसी के चुनाव में उनके विपक्ष में चले जाते हैं, क्रॉस वोटिंग करते हैं। तो क्या आपको भी इसी रूप में देखा जाएगा, समाजवादी से बगावत करेंगे, एमएलसी नहीं बनाया जाता है तो? मैं अपना खेत बाड़ी बेच दिया। मेरे लड़के को 3 लड़के हैं, एक नौकरी आज तक नहीं ले पाया। नेताजी से भी कहा, नेताजी कहे कि ठीक है। मैं बोला 2017 की सरकार बनेगी तो उसमें लेंगे। मैं बेरोजगार हो गया हूँ, मैं इतना परेशान हो गया हूँ। मैं सोचता हूँ कहीं भैया ने हमको बैठा देते, एमएलसी बना देते, और नहीं तो जौनपुर जिला से हमको चुनाव लड़ा देते।
मैं लड़ने की भी तैयारी कर लूँगा। हमको चुनाव भी लड़ाएंगे तो मैं सीट जीत लूँगा। हमारा ये आवेदन है कि हमको जौनपुर लोकसभा से हमको टिकट दिया जाए, नहीं तो हमको एमएलसी बनाया जाए, नहीं तो हम तो मर मिटे हैं। मैं यादव हूँ, यादव के नाम पर मैं मर मिटूँगा। बनावें अखिलेश भैया कि नहीं बनावें। चाचा से भी गुहार लगा रहा हूँ कि चाचा भी हमारे अच्छी तरह से ताल्लुकात है। हम दोनों लोग से हाथ जोड़ से प्रार्थना करने चाह रहे हैं कि हमको कहीं से कहीं जगह दिया जाए, और नहीं तो हमको एमएलसी बनाया जाए। और हमको लोकसभा आजमगढ़ में भैया लड़ते हैं तो अपने कार्यकर्ता, अपने विधायक से अनुरोध करें कि अपने क्षेत्र में जाएं, नहीं तो विधानसभा के जो विधायक लोग हैं उनसे नाराज हैं। गोपालपुर नाराज है, मेनगर है, लालगंज नाराज है। इसलिए कि मैं उनको स्वागत करता हूं कि अपने विधायकों को समझावें और बुझावें। इसलिए कि मैं हाथ जोड़ के भैया से प्रार्थना करता हूं कि लोकसभा लड़ने की तैयारी करके आप वहां जाइए और इन लोग को कड़ी कड़ी शासन दीजिए कि अपने लोकसभा में, विधानसभा में जाके कार्यकर्ताओं से मिलें। नहीं तो नाराजगी इतनी है विधायक लोग से, भैया से नहीं है। भैया चुनाव लड़ेंगे तो जनता उनके साथ रहेगी, विधायक के भरोसे नहीं रहेंगे। विधायक कुछ नहीं कर पाएंगे, उनको भले विधायक बना के भेजेंगे, मगर कार्यकर्ता उनके साथ लाठी डंडा लेके खड़ा रहेगा, चुनाव कराएगा, भैया जीतेंगे। समाजवादी से इनको नाराज़गी है, लेकिन कहीं ना कहीं चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि इनके जो आजमगढ़ जौनपुर से जो विधायक हैं वो काफ़ी इनसे, अखिलेश यादव से नाराज़ चल रहे हैं। तो अखिलेश यादव जाएं, मिलें, जिम्मेदारियां दें, भाव दें, इज्जत दें, सम्मान दें। अभी भी कहीं ना इनके बातों से कहीं ना कहीं चिंता व्यक्त हो रही है, लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व को करना चाहिए, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को करना चाहिए, इनके हिसाब से वो नहीं कर रहे हैं। नहीं इनसे हाल चाल पूछ रहे हैं, नहीं कुछ। देख, एक उम्र होती है राजनीति करने की, जो कि राजनीति की इन्होंने लाठी खाया, डंडा खाया, पूरी उम्र गंवा दिया। बुढ़ापे में इस समय इनका ये भी बहुत बड़ी बात कहने वाली है कि जो हमारे पास धन संपत्ति थी, खेत खरिहान था, जो हाथ पैर होता है बुढ़ापा का, सब कुछ इन्होंने बेच के समाजवादी के लिए, अपने समाजवादी कार्यकर्ताओं के लिए, समाजवादी को आगे बढ़ाने के लिए ये अपना खेत बाड़ी सब कुछ बेच बाच के पूरी पैसा उसमें झोंक लगाए उसमें कि हमारी पार्टी मजबूत हो। पार्टी मजबूत होती है, नेताजी जब तक रहते हैं तब तक इनको इज्जत भाव सम्मान देते हैं, नेताजी से काफ़ी खुश हैं, प्रसन्न हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनको जो कसर थोड़ी सी दिख रही है वो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव को दिख रही है, क्योंकि अखिलेश यादव जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तब से ना इनसे मिले हैं, ना इनकी हाल चल जाने हैं, और ना इनको उतना उस पार्टी से इज्जत मिल रही है। इस पर क्या कहेंगे बाबा जी आप? नहीं, राम रतन जी को किसी भी प्रकार की कोई शिकवा शिकायत पार्टी से नहीं है। पार्टी में तन मन से थे, हैं और रहेंगे। अच्छा, जब इनको एमएलसी नहीं बनाया जाए तो ये तो बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि इतना संघर्ष की, इतना मेहनत की है और इनको एमएलसी नहीं बनाया जाए। मान लीजिए कि नहीं बनाया जाता है तो ये समाजवादी कितनी बड़ी गलती कर रही है। बनाया जाता है कि नहीं बनाया जाता है, ये पार्टी का काम है। ये निर्णय, जैसे कि आप भी समाजवादी के विचारक हैं, चिंतक हैं, और एक आपकी भी उम्र निकल गई, बुढ़ापा का समय आ गया, तो आप ये बात बताइए कि एमएलसी नहीं बनाता है समाजवादी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव नहीं बनाते हैं, तो उनके लिए कितनी बड़ी गलती होगी? नहीं, गलती का एहसास उनको करना है, ये मुझे नहीं करना है। ये खुद एहसास करें कि ऐसे कार्यकर्ताओं को कितना सम्मान मिलना चाहिए। और रह गई नाराज़गी की बात, बनाना न बनाना उनके हाथ में है, टिकट देना न देना राम रतन जी को उनके हाथ में है। किसी प्रकार की कोई नाराज़गी नहीं है। समाजवादी पार्टी में हम लोग हैं और रहेंगे। अच्छा, इनको एमएलसी नहीं बनाया जाता है शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, तो जितनी मजबूती से अभी तक अपनी पूरी जवानी दोनों लोग लगा दिए समाजवादी के लिए, क्या लगता है इतनी ही मजबूती से, धन दौलत मन से, दिल से, दिमाग से, चारों तरफ से जो पीडीए का समर्थन देंगे कि नहीं देंगे? एकदम दिया जाएगा, एकदम दिया जाएगा, उसमें कोई कोताही नहीं होगी। क्या लगता है राम रतन जी कि पीडीए इस समय मुख्य मुद्दा है 2024 के लोकसभा के चुनाव में? आगामी लोकसभा का चुनाव होने वाला है, जो देश का सबसे बड़ा चुनाव होता है। क्या लगता है आपको एमएलसी नहीं बनाई जाती है तो उतना ही मजबूती से आप उनके साथ, अखिलेश यादव के साथ रहेंगे? देखिए, नाराजगी अपने जगह पर तो है, अध्यक्ष जी इसका फैसला करने चाहते हैं। हम तो भाई उम्र में भी बड़ा हो गए, भले पद में साहब हों हमारे अध्यक्ष जी,
मेरा 57 साल उम्र है, 10 साल बचा हुआ है, मेरी लड़के नहीं नौकरी पाए। और कुछ लोग ऐसे हैं कि गुमराह कर देते हैं, भैया के भी, अखिलेश भैया को भी गुमराह करते हैं। बड़े लोग संदेशा देते हैं कि आप जीत रहे हैं। नेताजी के चुनाव में 2014 में यही कहे, 2 दिन बाकी था, नेताजी ने तब आलम बदी जी ने, जो विधायक थे निजामाबाद के, कहा कि आप 2 लाख से हार रहे हैं नेताजी। तब पूरा पलवार लगा, तब 45,000 वोट से नेताजी ने जीते। ये कर्तव्य है आजमगढ़ के। आजमगढ़ के बात में अखिलेश जी नहीं चलें, अपने दिमाग से, अपने बोझ से, अपने कार्यकर्ताओं से मिलके लड़ाई लड़ें, हमारी जीत होगी, हम भी जीतेंगे, भैया भी जीतेंगे, और किसी विधायक के कहने पर चलेंगे। खाली आजमगढ़ में एक नेता हैं, दुर्गा प्रसाद मंत्री जी हैं, उनके अलावा मैं जानता हूँ सब नीचे नीचे चलते हैं, मन में भैया, बीच में छुड़िया लगाए रहते हैं। कोई कह दो अभी कार्यकर्ता बुलाने को, कोई कार्यकर्ता नहीं आएगा, नाराज है। लालगंज में है, गोपालपुर में है, फूलोपुर में है, तो जनता सब नाराज है। ये मत कहिए, पूछ दीजिए, अभी मैं कह दूँ कई बार विधायक गए हैं, 2.5 साल होने जा रहा है, विधानसभा में कई बार गए हैं जनता से मिलने। एक बार गए, घूम के शीशा बंद रहता है, जनता से नहीं मिलते हैं। हमारी शिकायत आई, हम गए थे, हमको कहे कि रामरतन भाई भैया से बात करो, तो इसलिए मैं आपके चैनल की मदद से बात कर रहा हूं कि भैया इसको ध्यान दें, विधायक लोग को बुलाकर अच्छी तरह समझावें कि अपने का मेहनत करिए, अपने क्षेत्र में जाकर विधानसभा में उसको सबको समझाएं, गलती का माफ़ी मांगें जनता से, नाराज नहीं रहेगा, भैया आएंगे, भैया जीतेंगे। तीसरका कोई जाता है तो गड़बड़ हो जाएगा वहाँ। अच्छा, वही देखा जाए कि समाजवादी से आपकी नाराजगी चल रही है इस समय, और चुनाव का वक्त है, मलाई खाना सबको पसंद है जी। जैसे कि अभी साथ में विधायक को देख लिया जाए, मलाई फॉर्चूनर पे चले गए लोग, तो क्या लगता है ऐसा ऑफर बीजेपी आपको देती है कि एक फॉर्चूनर ले लीजिए, 25 लाख रुपया ले लीजिए और हमारे बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए, तो क्या लगता है समाजवादी साहब बगावत करके भारतीय जनता पार्टी में जाना पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, ये तो नहीं है, मर मिट जाऊंगा, फांसी लगा के मर सकता हूँ, मगर पार्टी में कहीं बदल के नहीं जाऊंगा। अवसर सबको देना चाहिए भैया को, ये नहीं कि एक घर में 3-3 ठे विधायक हो जाएं, एमएलसी हो जाएं और पंचायत अध्यक्ष भी हो जाएं, तो भैया को भी सोचना चाहिए कार्यकर्ता कौन है, जमीनी कौन नहीं है। ये अखिलेश भैया को चाहिए। चाचा भी मुद्दा लेके चलते हैं, चाचा एक निगाह एक जिसको ताक देते हैं तो समझ में आता था कि ये आदमी है। नेताजी एक दाई ना 10 दाई हमसे कहेंगे तो बन जाओ, मैं बोला 2000 सरकार 17 की बनेगी बाबूजी, तब हमको बनाना। मैं तो हाथ जोड़ लिया, नहीं तो आज मैं भी मजबूत हो गया होता, मैं भी अपने लड़के बच्चों को मजबूत, मैं तो रोड पर हो गया हूँ, तब भी मैं झंडा लेके चल रहा हूँ, मेरे मुकाबले कोई झंडा ले, तो हमको भी तो जगह चाहिए। नहीं है कहीं हमको जौनपुर से टिकट दे दें, हम भी टिकट से लड़ लेंगे, हम जीत के दिखाएंगे, हम भी मजबूत हैं। हर भी हमारे गांव में, हर जिले में, हमारे छोट का, मैं फूलपुर विधानसभा की बात बता रहा हूँ, 25,000 छोटी जात जो जिसको कहते हैं हरिजन, मैं काट दूंगा। मेरा ये चैलेंज है, जब चाहेंगे भैया हमसे हाथ उठवा लेंगे, जो कहेंगे वो हार जाऊंगा, नहीं कराऊंगा। मैं भी आजमगढ़ का मजबूत हूँ, कार्यकर्ता हूँ, नेता नहीं हूँ। कोतवाल एसपी सब कहते थे कि ये नेता आदमी है, नेताजी के ज़माने का, हमको सम्मान करते थे कोतवाल और एसपी लोग, मगर आज के डेट में हम कुछ नहीं है। अच्छा, आपका वही देखा जाए तो नाम है आपका राम रतन यादव जी, और यादव को इस समय बीजेपी में भी देखा जाए तो बहुत अच्छा इस समय स्कोप चल रहा है, बहुत अच्छा उनकी जगह समान इज्जत दिया जा रहा है बीजेपी में भी। सुभाष यदुवंशी इस समय महामंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के एमएलसी भी हैं। वहीं मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। निरहुआ हैं, दिनेश लाल निरहुआ आजमगढ़ की तरफ से, वो भी सांसद हैं इस समय। तो क्या लगता है आप राम रतन यादव जी, आप बीजेपी में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपके आदमी हैं, आपके भी समुदाय के लोग हैं, तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि समाजवादी में हमने पूरी जवानी लगा दी, पूरी धन दौलत लगा दिया, ज़मीन तक बेच दिए, लेकिन हमको समाजवादी अभी तक कोई वो इज्जत सम्मान प्यार जो हमको चाहिए था वो नहीं मिला, क्यों ना हम भारतीय जनता पार्टी में चलते हैं और वहाँ हम अपनी जगह बनाते हैं? देखिए, मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का सम्मान करता हूं। अभी हमारे बगल के फूलपुर के एक
राम सूरत राजभर हैं भाजपा में, वो उनकी बुढ़ौती एकदम आ गई थी मरने कलाज पर, लड़े भी थे रमाकांत के मुकाबले, कुछ वोटों से वो भी हारे। उनको ने बैठा दिया, जनता ने आजमगढ़ को दिखा दिया कि भाजपा ने इनको बुढ़ौती में एमएलसी बना दिया, सम्मान होता है क्षेत्र में उनका। तो हमारे सोच में ये है कि ये घर ही के लोग हो जाएं, बस यही हमको कष्ट है कि जमीनी कार्यकर्ता क्यों नहीं आप एकदम खड़ा करते, उसको आप नहीं निगाह में जाते हैं। जो आता है आप यहाँ कह देगा उसी को आप बना देंगे, खड़ा कर देंगे। नया आदमी आएगा उसको टिकट मिल जाएगा, उसको एमएलसी बन जाएगा। और क्या झंडा लेके कभी नहीं चला होगा। गुड्डू यादव थे, हम खुल के मध्य से करते हैं आपके चैनल से, गुड्डू महाराजगंज के आजमगढ़ के थे, क्या थे, कभी झंडा लेके नहीं चले, नहीं डीसी में रथ लेके चले। मैं तो रथ चलाया 2009 से 2022 तक, हमको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। एमएलसी बना दिया गया, मंत्री बना दिया गया सबको। हमको नहीं चाहता था, हमारा सम्मान नहीं है, हमारे बाल बच्चे नहीं हैं, जो मर या मिटे वो तो कुछ नहीं होगा। मगर मैं अध्यक्ष जी से यही निवेदन करता हूँ, हमको एमएलसी नहीं दे रहे हैं तो हमको जौनपुर जिला से हमको चुनाव लड़ाया जाए, हमारा मांग है। नहीं लड़ाते हैं तो उसके बाद देखा जाएगा भाई। मैं तो प्रचार करता रहूँगा। अखिलेश जी लड़ेंगे तो 1 बीघा और बेच के मैं उनके साथ प्रचार करूँगा। उसके लिए मैं दावे के साथ कहता हूँ, अखिलेश भैया वहाँ लड़ेंगे आजमगढ़ से तो लगाऊंगा। 1 बीघा और बचा है जो घर द्वार बेच के उनके साथ लगाऊंगा। मैं पार्टी से कभी पैसा नहीं लिया और नेताजी हमको दे रहे थे, हम नहीं सम्मान। नेताजी की बात माना होता आज मैं भी मजबूत रहता, आजमगढ़ का मैं भी एक नेता मोहर लगा होता। आज मेरे पास मोहर नहीं लगी है, हमको कोई गिनती नहीं कर रहा। मगर मैं पूरा नगीना गया था, अभी नगीना से लोकसभा, वहाँ से चंद्रशेखर को लड़ाया जाए, इतना बढ़िया वोट से जाट लोग वोट देंगे और हर बिरादरी वोट देगा। चैलेंज के साथ अब कहता हूँ कि सीट हमारी निकल के आएगी। ये भैया के मैं संदेश देने चाह रहा हूँ। और आजमगढ़ में दरोगा सरोज को टिकट दिया जाए, वो जीत जाएंगे लालगंज भी लोकसभा से। ये है, दूसरे विधायक के लड़ाएंगे तो हार जाएगा, ये मेरा चैनल के मध्य से कहूँगा। वही देखा जाए तो इनकी पूरी जवानी समाजवादी के पीछे एक सैनिक के रूप में काम करते करते पूरी जवानी बीत गई, बुढ़ापा आ गया। लेकिन अभी भी कुछ नाराज़गी है अखिलेश यादव से, जो कि शीर्ष नेतृत्व से, कि इनको कोई जिम्मेदारी नहीं मिल रही है। लेकिन नाराज़गी भूल के इनका ये कहना है कि आज भी अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ते हैं तो जो भी बचा है धन दौलत संपत्ति वो उनके पीछे झोंक देंगे। जो ज़मीन है 1 बीघा 2 बीघा वो बेच के अखिलेश यादव पे निछावर कर देंगे। बाबा जी, आप इस बात से कितना असहमत हैं कि इनको एमएलसी समाजवादी से न बनाया जाए या समाजवादी से कोई बड़ी जिम्मेदारी इनको न दिया जाए? क्योंकि इतनी कर्मठ एक कार्यकर्ता कहा जाए, नेता भी नहीं कह सकते हैं कर्मठ, क्योंकि आज तक इन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। 2016-17 में इनको मुलायम सिंह यादव नेताजी इनको जिम्मेदारी दे रहे थे, कोई पद दे रहे थे, इन्होंने मना कर दिया कि नहीं 2017 के चुनाव में हम लोग सत्ता में आते हैं तो हम पद ले लेंगे हम, लेकिन अभी नहीं लेंगे। इतना कर्मठ कार्यकर्ता कह सकते हैं, कर्मठ कार्यकर्ता हैं। इस बात से आप कितना सहमत हैं कि इनको एमएलसी या कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाती है समाजवादी की तरफ से, तो गलती कर रही है या सही कर रही है, कि इस बात से कितना असहमत हैं? नहीं, इनको कोई जिम्मेदारी का पद मिलना चाहिए और मिलेगा। नेताजी भी इनके विषय में जानते हैं, ये अध्यक्ष जी इनको जानते भी हैं, वो इनको पद मिलेगा। इनको चाचा भी जानते हैं, अखिलेश जी भी जानते हैं, डिम्पल जी भी जानती हैं, पूरा परिवार इनको जानता है इनके नाम को, क्योंकि 9 से 22 तक इन्होंने समाजवादी रथ का संचालन किया है। एक बहुत बड़ा काम है और अपने खर्चे से पूरे प्रदेश में समाजवादी रथ को चलवाया है इन्होंने, और आज भी लगे हुए हैं। अभी इस चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि अखिलेश जी को टिकट मिल जाए तो मेरे पास जो कुछ भी है वो भी उसकी भी आहुति दे दूंगा समाजवादी पार्टी के लिए, अखिलेश जी के लिए। तो हमारे अध्यक्ष जी एक बहुत सूझबूझ के नेता हैं, वो इस पर निर्णय लेंगे और उनका निर्णय जो होगा उसका स्वागत है, अच्छा ही निर्णय कोई करेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे अगल बगल में समाजवादी के एक कर्मठ कार्यकर्ता कह सकते हैं, क्योंकि पूरी एक उम्र जो होती है
वो समाजवादी के लिए ही इनकी गुजर गई। समाजवादी के लिए इन्होंने झंडा हुआ, संघर्ष किया, लाठी खाया, जेल गया, हर स्थिति में क्यों ना सरकार में हो समाजवादी या ना हो। जब समाजवादी कमज़ोर थी तभी साथ में थे, मजबूत थी तभी साथ में हैं लोग। आज समाजवादी मजबूत है लेकिन इनको कहीं ना कहीं जिम्मेदारी नहीं दे रही है। ये ऐसे ऐसे कार्यकर्ताओं को, ऐसे ऐसे समाजवादी के दीवानों को समाजवादी शीर्ष नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इनकी जिम्मेदारी नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग उनसे कुछ नाराज हैं, लेकिन अभी भी इनका कहना है कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ते हैं तो जो भी धन दौलत बची है, जो भी हमारी उम्र की जीने की जो उम्र होती है, जीवन होता है, उसको न्यौछावर करने के लिए अखिलेश यादव और समाजवादी के लिए हम तैयार हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर सोचना विचारना अखिलेश यादव को चाहिए कि हमारे ऐसे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कोई नेता नहीं बने, सिर्फ कार्यकर्ता रहे, कर्मठ कार्यकर्ता, जो कि कार्यकर्ता के नाम पे इन्होंने पूरी अपनी धन संपत्ति दौलत सब कुछ अपनी जवानी त्याग दिए। यहाँ तक कि इनके बच्चे भी इस समय परेशान हैं, ना नौकरी मिली ना कुछ मिली। सभी लोग समाजवादी के ही पक्ष में रहे हमेशा हमेशा। समाजवादी हो सरकार में हो या ना हो, मजबूत हो या कमज़ोर हो, इनका ये भी कहना है एक बहुत बड़ी सी बात कि जब नेताजी थे तो इनको इज्जत मिल रहा था, सम्मान मिल रहा था। 2016 में नेताजी ने इनको कोई पद दे रहे थे, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि 2017 की चुनाव होने वाली है, विधानसभा की सरकार बन जाती है तो नेताजी हम आपसे पद ले लेंगे। लेकिन अभी हम कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के ही रूप में हम अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करेंगे, आपके साथ रहेंगे, झंडा ढोएंगे, मजबूती से आपके साथ खड़े रहेंगे। कभी ये लालच में नहीं आए, कभी पद के लालच में नहीं आए। ऐसे ऐसे समाजवादी के दीवाने हैं। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की इस बात पे सोचना और विचारना पड़ेगा।